आज केस के हवाले से बताइएगा कि नूर मुकद्दम केस जो है फिर जो है वो आगे तो नहीं बढ़ सका आज की नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, बात यह है कि इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं। एक तो इसमें आपको देखना ये होगा कि कितने केसेस जो हैं वो डिवीज़न बेंच के सामने हैं। एक तो अपील है जो मेन मुलज़म है, जो कन्विक्ट है, ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की, और उसके बाद जो है एक मर्डर रेफरेंस भी होता है जो कि सेशन कोर्ट ने, एडिशनल सेशन जज ने, वो भी कानून के मुताबिक हाई कोर्ट में भेजना होता है, वो भी क्लब हुआ है। फिर इसके बाद हमने जो मुलज़मान इसमें बरी हुए हैं उनके ख़िलाफ़ भी हमने एक अपील फ़ाइल की हुई है। फिर कुछ जो मुलज़मान हैं या जो कन्विक्ट्स हैं उनको कम सज़ाएँ हुई हैं, उनके बारे में भी हमने निगरानी फ़ौजदारी में भी फ़ाइल की हुई है। तो आज चूँकि तमाम वकला मौजूद थे तो अब तय ये हुआ है कि 7 दिन के अंदर अंदर इसकी जो पेपर बुक्स हैं वो तमाम वकला को थे वो फराहम कर दी जाएंगी, और आइंदा तारीख पेशी जो मुकर्रर हुई है उसके ऊपर ये पूरा केस जो है वो तफसील से सुना जाएगा। उसमें अपीलें भी शामिल हैं, उनकी मर्डर रेफरेंस भी शामिल है, हमारी क्रिमिनल जो है वो रिवीजन भी शामिल है, और हमारी अपील अगेंस्ट एक्विटल, और उन्होंने जो ज़मानतों की भी दरख्वास्तें दी हुई हैं 2 की तरफ से, वो तमाम जो है वो केस ओपन हो जाएगा। और वो उसकी समाअत जो है मेरे ख़्याल में डे टू डे बेसिस पे या बहुत जल्द हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये अगली तारीख से ये केस जो है बाकायदा हाई कोर्ट में ओपन हो जाएगा, और कुछ दिनों की समाअत के बाद ये अपने पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और देख रहे हैं आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, नूर मुकद्दम कत्ल केस तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि किस तरह से पिछली बड़ी ईद की बात है ये कि ईद के दिनों में एक फॉर्मर एम्बेसडर की बेटी की सरकटी लाश मिलती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, कराची के बड़े बिजनेसमैन के बेटे के घर से, यानी नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र। सारे केस की जो भी समाअत हुई, क्या फैसला आया, वो सारा कुछ हमारे चैनल पर अब भी मौजूद है, आप वो तमाम वीडियोस देख भी सकते हैं। ठीक है, 1 साल बाद इस केस का फैसला जब आ चुका था, ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत सुनाई गई थी अदालत की जानिब से, तो आज जो है वो नूर मुकद्दम के जो कातिल हैं उन्होंने सज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो फिर से एक दरख्वास्त दायर की है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र समेत दीगर मुलज़मान की सज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो अपीलों पर समाअत हुई। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलज़मान की बरीयत के ख़िलाफ़ अपीलों पर भी समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत की थी। बड़ा ही तारीखी फ़ैसला था ये और अनएक्सपेक्टेड फ़ैसला था। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि आज जो है वो इंसाफ का बोलबाला हुआ है, और किस तरह से ये केस जो है और इसका फ़ैसला एक मिसाली फ़ैसला जो है वो बना। जजेस ने जब ये फ़ैसला सुनाया और अनएक्सपेक्टेड था कि एक पावरफुल आदमी, ज़ाहिर है ज़ाहिर जाफ़र के वालिद कराची के एक बहुत पावरफुल मैन, बहुत पावरफुल बिजनेसमैन, और किस तरह से अपने मुलाजमीन के साथ मिलकर ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम का कत्ल किया, वो सब आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। खैर, मरकज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र ने कोई वकील मुकर्रर किया है या नहीं, अदालत ने इंतसार किया। अगर कोई वकील नहीं तो फिर अदालत वकील फराहम करेगी। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये सवाल किया। ज़ाहिर जाफ़र ने अपना वकील कर रखा है। वकील का जवाब था, अदालत ने पेपर बॉक्स मुकम्मल करने की हदायत करते हुए समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बताती चलूँ एक बार फिर से कि ज़ाहिर जाफ़र को जो है वो अदालत की जानिब से सजाए मौत सुनाई गई थी, और अब ज़ाहिर जाफ़र ने जो है वो एक बार फिर से अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो अपील की है, सज़ा में कमी के लिए अपील की है। और ज़्यादा से ज़्यादा अब इसके हवाले से क्या हो सकता है कि क्या वाकई ही उसकी सज़ा में कमी की जाएगी, कमी की भी जाएगी तो मे बी उम्र कैद की सज़ा उसको सुना दी जाए, क्योंकि सज़ाए मौत एक बार सुना दी गई है। जो भी फैसला आएगा, समाअत जो है 5 अक्टूबर तक मुलतवी हुई है। इस सवाल जो भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।